हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्ञानतु पर। और मैं चंदन सर। तो दोस्तों, आज के क्लास में मैं आप लोगों के बीच सीआई का तीसरा वीडियो लेकर आया। और हाँ, सेम वही भौकाली अंदाज में क्लास चलेगा आप लोग का, जैसा पीछे क्लास लिया गया। तो आइए सीधा स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। पिछले क्लास में आपको कुछ प्रश्न कराया गया था, उसके बाद जो है सो जहां तक क्लास लिया गया है उसके आगे जितने भी प्रश्न इस चैप्टर से बनेंगे सभी के लिए सॉल्यूशन अभी दिया जाएगा। तो आ जाइए, देखिएगा प्रश्न को। ये रहा आज के क्लास का पहला सवाल। ध्यान देंगे, गौर करेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि इसका कहना क्या है। समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। कह रहा किस वार्षिक सीआई दर पर 3,000 रुपया 3 वर्षों में 3993 रुपया हो जाएगा। 3,000 रुपया 3 साल में 3993 रुपया हो जाएगा। किस दर पर होगा यह बताना है। और समझिएगा, सबसे जरूरी वाला बात यह है कि यह जो सवाल है इसमें सीआई चल रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज चल रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, सीआई के केस में अगर आपसे दर पूछा जाएगा, क्या पूछा जाए, दर, तो दर बराबर होता है ए बटा पी, अमाउंट बटा प्रिंसिपल पर पावर 1/t -1 गुना 100। यहां से आपका दर निकल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अमाउंट देखिए, अमाउंट है 3993, अमाउंट के लिए 3993 रखेंगे। प्रिंसिपल है 3,000, 1 बटा समय के लिए 3 रखेंगे, -1 गुना 100। तो यह जो तरीका है आपका बेसिक तरीका है। तो बेसिक तरीका से अभी के टाइम में आप एग्जाम में पास नहीं कर सकते हैं। ज्ञान होगा आपके पास, हो सकता है आप सवाल बना ले, लेकिन जल्दी नहीं बना पाइएगा। तो जल्दी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो जल्दी बनाने के लिए ले भागा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। आइए, क्या होता है ले भागा कॉन्सेप्ट, उस पर एक बार नजर डालते हैं। देखिएगा, गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। सीधा उड़ाने वाला तरीका बता रहे हैं। देखिए, जब कभी भी सीआई के प्रश्न में आपसे दर पूछा जाए तो इस कंडीशन में मिश्रधन के बटा में मूलधन को लिख देंगे। मिश्रधन के बटा में क्या लिखेंगे, मूलधन को। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, इसे काटेंगे। काटिएगा तो 3 से कटेगा, ऊपर वाला और नीचे वाला। 3 से काटेंगे 1331, 3 से काटेंगे 1000। ठीक है, अब क्या करना है, यहां पे चर्चा किया है 3 वर्ष का। कितने वर्ष का, 3 वर्ष का चर्चा है। तो जब 3 वर्ष का चर्चा किया जाएगा तो यहां देखना है, यह जो 1331 है किस नंबर का क्यूब होगा, किस नंबर पर पावर 3 रखेंगे तो 1331 मिलेगा। बताइए किस पर, तो 11 पर पावर 3 1331, और नीचे में है 1000, तो 1000 का मतलब 10 पर पावर 3, तो 11 पर पावर 3 बटा 10 पर पावर 3 का मतलब 11 बटा 10 पर पावर क्या हो जाएगा, 3 होगा। अब समझिएगा राजा जी, क्या करना है यहां पे। जैसे ही आपका समय के बराबर पावर हो जाएगा तो कुछ नहीं करना है, दोनों का अंतर लेंगे। 11 10 का अंतर 1 का, ठीक है, अंतर लेंगे। और बटा में यहां 10 है तो यहां भी आपका क्या आ जाएगा, 10। आपको जाना है प्रतिशत में, दर प्रतिशत में होता है तो 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, 0 0 कट गया तो आपको क्या मिलेगा, दर 10%।
सीधा सीधा बात समझिएगा, सवाल बनाना बहुत आसान है। मिश्र धन के बटा में मूलधन रखेंगे, उसके बाद काटेंगे, कटेगा तो काट देंगे। उसके बाद समय देख लेना है, 3 वर्ष है तो यहां पे मिश्र धन और मूलधन को ऐसे टर्म में ले जाना है जिस टर्म पर पावर क्या हो जाए, समय के बराबर। पावर समय के बराबर हो गया। अब जब आप ऐसा कर लेते हैं तो दोनों का अंतर ऊपर में बट्टा में 10 गुना में 100, ठीक है। यह काम कर लेंगे, आपका दर निकल जाएगा, दर आ जाएगा 10%। ऐसे ही आगे भी और सवालों को बनाएंगे, देखिएगा। अगला प्रश्न पर गौर कीजिए, एकदम सेम क्वेश्चन है। यह प्रश्न भी सेम है, ध्यान दीजिएगा, एकदम घबराना नहीं है। इस सवाल में दर दिया है तो समय पूछा जा रहा है। सवाल में क्या दिया है, दर। क्या दिया है आपको, दर दे दिया है, दिया है दर। दर 10% है, कह 10% दर पर, सीआई दर पर 2000 रुपया कितने वर्ष में 2420 रुपया होगा। 2000 रुपया कितने वर्ष में 2420 होगा, यह आपको बताना है। ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा। इस सवाल में समय बताना है तो समझिएगा, जब कभी भी प्रश्न में आपको समय पूछा जाएगा तो यहां भी क्या करेंगे, वही काम। मिश्र धन के बट्टा में मूलधन रख लेंगे, रख लिए, मिश्र धन बट्टा मूलधन, कटेगा तो काटिए। 2 से काटेंगे 121, 2 से 100, 121 बटा 100। अब देखिए 121 क्या है, 11 का स्क्वायर है और 100 है आपका 10 का स्क्वायर। मतलब 11 बटा 10 का स्क्वायर हो जाएगा कितना, 121 बटा 100। तो सीधा ध्यान में रखिएगा, जब सवाल में समय पूछा जाएगा तो मिश्र धन मूलधन को कैलकुलेट करने पर जितना पावर आएगा वही आपका समय हो जाएगा। तो देखिए पावर कितना आया, 2, इसका मतलब समय बराबर 2 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। बात समझ गए होंगे। तो 2 वर्ष ऑप्शन नंबर सी में है। अगर आप चाहिएगा तो बेसिक से भी बना सकते हैं, लेकिन बेसिक के दुनिया में आप जाइएगा तो उधर ही रह जाइएगा, ठीक है। बेसिक में नहीं जाना है, शॉर्टकट में आना है। आगे आ जाइए अगला प्रश्न में, ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा। हाँ, तो अब यहां से आपका टाइप चेंज हो रहा है। यहां से जो आप सवाल देख रहे हैं, प्रश्न देख रहे हैं, इसका टाइप अब चेंज हो रहा है, इसका रूप रंग अलग है। तो अलग रूप रंग वाला के साथ हम लोग भी अपना रंग बदल के पेश आएंगे। देखिए क्या कह रहा है, समझिएगा। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 5 वर्ष में दुगना हो जाता है। देखिए 5 वर्ष में कितना गुना हो गया, 2 गुना। 5 साल में धनराशि हो गया आपका 2 गुना। तो कहा उसी दर से वही धनराशि कितने समय में 8 गुना होगा। कितना गुना, 8 गुना। ध्यान दीजिएगा, जो धन 5 वर्ष में सीआई पर 2 गुना हो जाता है तो वही धन कितने वर्ष में उसी दर से 8 गुना हो जाएगा। तो यह जो है कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं कॉन्सेप्ट को, ठीक है। तो आइए, कॉन्सेप्ट तो जानना पड़ेगा ही, कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, उसके बाद सवाल के इलाका में घुस के गर्दा उड़ाना है। देखिए क्या है, समझिएगा। अगर कोई धन n वर्ष में, कितने वर्ष में, n वर्ष में के गुना हो जाए तो वही धन n गुना t वर्ष में
के पर पावर टी गुना हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर कोई धन n वर्ष में के गुना होगा तो वही धन n गुना t वर्ष में के पर पावर t गुना हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए जो आप यहां देख रहे हैं वही चीज यहां है, लेकिन एक चीज आप अपने माइंड में एकदम फिट बैठा लीजिए, फिट कर लीजिए कि देखिए अगर इधर n है तो इधर भी n होना ही चाहिए। और समझिएगा, इधर देखिए इधर के है तो यहां भी बेस के होना चाहिए। समझ गए? अब देखिए n में जिस नंबर से गुना करिएगा वही नंबर के तरफ पावर हो जाएगा। ठीक है, n के तरफ गुना तो उधर दूसरा साइड के पर क्या जाएगा, पावर चला जाएगा। ठीक है, आ जाइए। अगर देखिए अगर यहां 2 है तो यहां भी बेस 2 होना चाहिए था। काहे? तो समझिए यहां के है तो यहां भी तो बेस के है ना। तो आप समझिएगा यहां 2 है तो यहां भी बेस 2 देंगे। 8 को 2 पर पावर 3 लिखेंगे। 8 का मतलब 2 पर पावर 3 होता है। आप समझिए, एकदम आसानी से समझ में अब आपको आ गया होगा। देखिए इधर देखिए के पर पावर टी मतलब 2 पर पावर 3 है, तो इधर देखिए इधर जितना पावर चढ़ा है वही पावर n के साथ आपका गुना हो जाएगा। तो n देखिएगा n के साथ पावर 3 है तो 3 से गुना, n का वैल्यू 5 है तो 5 तिहाई 15। कितना वर्ष? 15 वर्ष। तो जो धन 5 साल में दुगना होता है वही धन आपका 15 साल में 8 गुना हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं। आ जाइए आगे आइए अगला प्रश्न में ध्यान दीजिएगा। चलिए समझिएगा। देखिए अगला सवाल सेम पैटर्न पे उठ के आया है, जैसा आपका पीछे वाला प्रश्न था वैसा ही यह भी है। ध्यान दीजिए, एकदम आसानी से समझेंगे। कह रहा है कोई धनराशि CI पर जो है वार्षिक रूप से संयोजित होता है 4 साल में दुगना हो जाता है। CI पर कोई राशि 4 वर्ष में दुगुना हो जाता है, तो कह रहा कितने वर्ष में 8 गुना होगा। कितने वर्ष में 8 गुना होगा यह बताना है। यहां पर भी समय आपको पता नहीं है, समय निकालना है। तो हड़बड़ाना नहीं है, सवाल के इलाका में घुस के गर्दा उड़ाना है। ध्यान दीजिएगा, एकदम आसान तरीका से सीख लेते हैं इसको। देखिए हम आपको क्या बताए हैं कि अगर यहां बेस 2 है तो यहां भी बेस 2 चाहिए। तो बेस देखिए 8 को बेस 2 में ले जाइएगा तो 2 पर पावर 3, क्योंकि 2 पर पावर 3 का मतलब 8 होता है। ठीक है, अब समझिए जो इधर आपका पावर चढ़ा है वही पावर इधर आके क्या होगा, गुना होगा। तो देखिए 3 जो है इधर गुना हो जाएगा तो 4 में कितना से गुना होगा, 3 से। तो 4 तिहाई 12 वर्ष। समझिएगा जो धन 4 वर्ष में दुगना होगा वही धन आपका 8 वर्ष में 4 गुना होगा और 12 वर्ष में 8 गुना हो जाएगा। ठीक है, 4 वर्ष में जो दुगना होगा वही धन 12 वर्ष में 8 गुना हो जाएगा। समझ गए होंगे? चलिए तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन सी 12 वर्ष। आगे आ जाइए अगला प्रश्न। अगला सवाल पर ध्यान दीजिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। एकदम सबसे पहले प्रश्न के रास्ता में अच्छी तरह से दाखिल होना है, तब जाके जो है सवाल आपसे बन पाएगा। देखिएगा
कह रहा यदि चक्रवृद्धि ब्याज पर लगाया गया कोई धन 10 वर्ष में दुगना हो जाता है। देखिए जो धन है आपका वह 10 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो आपको कह रहा है 4 गुना कब होगा? 10 वर्ष में 2 गुना होगा तो 4 गुना बताना है। 10 वर्ष में 2 गुना होता है तो आपको बताना है 4 गुना कब होगा। ध्यान दीजिएगा, अब आप सीख गए हैं तो सीखने के बाद समय बर्बाद नहीं करना है, समझिएगा। हम आपको शुरू से बोलते आ रहे हैं कि इधर देखिएगा, इधर आपका बेस 2 है तो नीचे में भी बेस आपका क्या होगा? 2 होगा। तो 4 यहां पे दिख रहा है, तो 4 को बेस 2 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 4 को हम लोग 2 के बेस में लेके जाएंगे तो यह हो जाएगा 2 का स्क्वायर। 4 का मतलब 2 पर पावर 2, ठीक है। अब आप बताइए इधर जितना पावर चढ़ा है उसी से समय में क्या करेंगे? गुना कर देंगे। तो देखिए समय पहले से 10 वर्ष था, इधर पावर 2 आया तो 2 से इधर गुना, 10 गुना 20। अब कुल मिला के आप कह सकते हैं जो धन 10 साल में दुगना होता है वही धन 20 वर्ष में कितना गुना होगा? 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा ऐसे प्रश्न, ठीक है। आगे आइए अगला प्रश्न में। अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। अगला प्रश्न भी ऐसा ही है, देख लेते हैं इसको भी, 1 मिनट समय लगेगा। कारण एक धन CI के चक्रवृद्धि ब्याज के निश्चित दर से 4 वर्ष में 3 गुना होता है। ध्यान दीजिए, अब आप सीख गए हैं धन जो है CI पर 4 साल में 3 गुना हो गया तो आपको बताना है कितने वर्षों में 27 गुना होगा। कितना गुना बोल रहा है? 27 गुना। ध्यान दीजिएगा, 27 गुना का मतलब 3 पर पावर 3 गुना, ठीक है। 3 पर पावर 3 का मतलब 27, ठीक है। आ जाइए, 27 गुना को हम लोग 3 पर पावर 3 लिख सकते हैं। बात समझ गए? अब आप बताइए, इधर देखिए गुना वाला टर्म में जो भी दिया हुआ रहेगा तो उधर क्या देखते हैं? पावर। तो यहां पे पावर आपका 3 आया है, तो जितना इधर पावर है वही पावर समय के साथ आके क्या हो जाएगा? गुना होगा। तो आपका 4 के गुना में आ जाएगा 3, तो 12 वर्ष। कुल मिला के आप बात कह सकते हैं कि जो धन 4 साल में 3 गुना वही धन 27 गुना होगा कितना साल में? 12 साल में। तो 12 साल आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए में, समझ में आया होगा। चलिए आगे आ जाइए अगला प्रश्न में। अगला प्रश्न में ध्यान दीजिएगा। चलिए इस सवाल को स्किप करेंगे क्योंकि ऐसा सवाल अब आप बना लीजिएगा, क्योंकि 3 सवाल तो हम बता दिए हैं, तो चौथा आप खुद कर लीजिएगा। आगे आइए नेक्स्ट प्रश्न में। अगला प्रश्न, हाँ इसको हम बता देते हैं क्योंकि इसमें एक टर्म आपका नया आया है आपके नजर के सामने। कह रहा है आपको 12,000 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से, मतलब समझिएगा 12,000 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज पर कर्जा लगाया गया। दर कितना है पता नहीं, लेकिन बोला है निश्चित दर है। आगे बोल रहा है 5 साल में दुगना हो जाता है, मतलब जो 12,000 रुपया है 5 वर्ष में कितना गुना हो जाता है? 2 गुना। 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। तो कह रहा 20 साल में मिश्र धन बताना है। कितने वर्ष में बताना है? 20 साल में बताना है। कितना साल में? 20 साल का बताना है। ध्यान दीजिएगा,
समय देखिए 5 से 20 होगा, इसका मतलब 5 में 4 से गुना किया होगा। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 5 को 20 बनाने के लिए गुना करेंगे 4 से। अब बात समझिएगा, जितना से समय में गुना किया जाता है वही नंबर दूसरा साइड पावर में आ जाता है। देखिएगा, तो यहां पे गुना 4 से किए तो 4 जो है इधर पावर चला जाएगा। किस पर पावर? तो 2 पर पावर 4 हो जाएगा। तो 4 से गुना मतलब दूसरा साइड पावर चढ़ेगा। 2 पर पावर 4 का मतलब क्या हो जाएगा? 16। 2 पर पावर 4 का मतलब 16। तो कितना गुना? 16 गुना। ध्यान दीजिएगा, जो धन 5 साल में दुगना होगा वही धन 20 साल में 16 गुना हो जाएगा। लेकिन कह रहा 12,000 रुपया कितना हो जाएगा? तो 12,000 रुपया जो है खुद का 16 गुना होगा। कितना होगा खुद का? 16 गुना। तो 12,000 रुपया खुद का 16 गुना हो जाएगा। तो 16 192 पर 3 जीरो। तो 12,000 रुपया को अगर आप 20 साल के लिए CI से कर्जा लगा दीजिएगा तो आपको कितना रुपया वापस मिलेगा? 1,92,000 रुपया मिल जाएगा, जो आपको ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। बात समझ गए होंगे। आगे आ जाइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न से आपका टाइप चेंज हो रहा है तो घबराना नहीं है। टाइप चेंज होगा तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। आ जाइए देख लेते हैं इसको भी। चलिए समझिएगा, आ जाइए देखिएगा। कह रहा है कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्ष में 2400 रुपया और 4 वर्ष में 2520 रुपया हो जाता है तो आपको दर बताना है। देखिए यहां से अब आपका टाइप चेंज हो रहा है तो ज्यादा इधर उधर नहीं देखना है, सीधा क्वेश्चन पे नजर डाल के रखिए। इधर उधर देखने से कोई फायदा नहीं है। देखिएगा, धन जो है 3 वर्ष में 2400 रुपया हो गया और 4 वर्ष में 2520 रुपया हो गया। तो आपको बताना है, क्या बताना है? आपको बताना है दर। क्या बताना है? दर। 3 वर्ष में 2400 हो गया मतलब पहला मिश्र धन 2400 रुपया। पहला मिश्र धन 2400 रुपया 3 साल में हो गया। और कह रहा है आगे अगर इसी धन को 4 साल तक कर्जा में रखा जाए, कहीं लगा दिया जाए तो 4 साल बाद कितना वापस मिलेगा? 2520 रुपया। तो आपको बताना है दर। समझिएगा आप बात को, सीधा कॉन्सेप्ट पे नजर डालते हैं। देखिए, जब 2 अलग अलग वर्ष में मिश्र धन दिया हो, 2 अलग अलग वर्ष में मिश्र धन दिया हो तो इस कंडीशन में दर बराबर। देखिए, जब 2 अलग अलग समय का यहां देख रहे हैं, मिश्र धन पता है ना, अमाउंट पता है, तो इस कंडीशन में दर बराबर A2 बटा A1 मतलब बड़ा वाला मिश्र धन बटा छोटा वाला मिश्र धन, इस पर पावर 1 बटा समय का अंतर। पावर में क्या जाएगा? समय का अंतर -1 और गुना में क्या? 100। ठीक है, कैलकुलेट करिएगा तो यह आपका आ जाएगा A2 मतलब 2520 बटा A1 का मतलब 2400। अब पावर आ जाइए 1 बटा समय में अंतर। तो देखिएगा 3 साल है और 4 साल है तो अंतर होगा 1 साल का। तो 1 बटा 1 लिखिए या ना लिखिए कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। चलिए कैलकुलेट करिएगा तो यहां 0 से 0 निपट जाएगा। तो 240 252 घटेगा तो 12,
क्या आएगा 12/240 गुना 100। यहां से आपको क्या मिलेगा 20 बार में या 20 से 5 बार में कुल मिला के आपका दर कितना परसेंट आ जाएगा 5% आएगा। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान में रखना है, जब दो अलग अलग वर्ष का अमाउंट पता रहे तो दर बराबर हो जाएगा बड़ा मिश्र धन बट्टा छोटा मिश्र धन और इस पर पावर 1 बट्टा समय का अंतर -1 गुना 100। ठीक है, कैलकुलेट किए 5% आ गया जो आपको ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है। समझ गए? समझ गए हैं तो आगे आ जाइए, अगला प्रश्न में आ जाइए। यह भी प्रश्न उसी तरह से दिख रहा है, लेकिन यहां पे आपको बताना क्या है, यहां आपको बताना है मूलधन। क्या बताना है? मूलधन। ध्यान दीजिएगा। चलिए समझिएगा इसको। सवाल क्या कह रहा है सुनिएगा, समझिएगा। कह रहा चक्रवृद्धि ब्याज से कौन सी धनराशि 1 साल के अंत में 650 रुपया तथा 2 वर्ष के अंत में 676 रुपया हो जाएगा। एकदम देखिए आसानी से समझना। धन जो है 1 वर्ष में 650 हो गया, मतलब आप कुछ रुपया सीआई पर लगाए हैं तो 1 साल में कितना हो गया अमाउंट मिश्र धन 650। और कह रहा वही धन 2 साल में 676 रुपया हो जाएगा। ठीक है, आ जाइए, आसानी से सवाल बनेगा। चलिए सवाल में देखिए, पहले तो मूलधन कुछ रहा होगा। 1 साल तक अगर लगा हुआ रहेगा तो कितना रुपया हो जाएगा 650। और कह रहा है इसके बाद 1 साल और लगा हुआ रहेगा तो धन हो जाएगा 676। ठीक है, तो यहां से यहां 1 वर्ष, यहां से यहां 1 वर्ष। पहला साल मिश्रधन हो गया, खत्म होते ही 650। 2 साल खत्म होगा तो मिश्रधन 676। ध्यान दीजिएगा, यहां से यहां 1 का अंतर, यहां से यहां 1 का अंतर, इसका मतलब अंतर समान है, समय के बीच अंतर समान है। तो जब समय के बीच अंतर समान रहेगा और आपको मूलधन निकालने के लिए बोला जाए तो दोनों को बटा में ले लेंगे। लीजिए बटा में 650 बटा 676 काटेंगे अब हम लोग तो पता चलेगा। काटिए, 26 से काटेंगे तो 25 बार में, 26 गुना 25 650 और 26 गुना 26। बात समझ गए? काटे तो हमारा आ गया 25 बटा 26। ठीक है, आपको निकालना है मूलधन। मूलधन का मतलब पीछे आना है, पीछे आना है। तो ध्यान दीजिए, मिश्रधन से मूलधन हमेशा छोटा होगा। क्या होगा? छोटा होगा। मिश्रधन से मूलधन छोटा होगा तो छोटा निकालने के लिए आंसर आपका छोटा है तो यहां से ही हम लोग यहां आ सकते हैं। यहां से यहां पीछे आ रहे हैं तो 650 से मूलधन पर आना है। तो इतना तो कंफर्म है कि 650 से मूलधन कम है, एकदम कम ही होगा। तो कम के लिए ऊपर में कम वाला और नीचे में बड़का। ठीक है, 25 बटा 26। अगर ज्यादा लाना रहता तो पलट देते, ऊपर में बड़ा नीचे में छोटा। काटिएगा तो 25 बार में, तो 25 गुना 25 625। तो आपका जो 625 रुपया है 1 साल में सीआई पर 650 हो जाएगा और वही 625 रुपया 2 साल में 676 हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं, बात समझ गए होंगे। आगे आ जाइए अगला प्रश्न में। अगला प्रश्न पर ध्यान देना है। चलिए देखिएगा इस सवाल को भी। कहा एक निश्चित धन पर निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष एवं 2 वर्ष में प्राप्त
मिश्रधन का रेशियो 21:20 है। 3 साल और 2 साल का रेशियो दे रहा है 21:20। तो आपको बताना है दर, यहां पे दर बताना है, ध्यान दीजिएगा। अभी तुरंत बताया है फॉर्मूला R बराबर, जब दो अलग अलग समय का अमाउंट मालूम हो तो दर बराबर बड़ा वाला मिश्रधन बटा छोटा वाला मिश्रधन, इस पर पावर 1 बटा समय में अंतर। पावर क्या आ जाएगा, 1 बटा समय का अंतर। 1 घटाएंगे इसमें से या गुना कर देंगे किससे, 100 से। तो अब आपका सवाल बन गया A2। A2 का मतलब बड़ा वाला मिश्रधन, बड़ा मिश्रधन क्या है, 21 है। 21, छोटा मिश्रधन 20 है। पावर आ जाएगा क्या, 3 साल और 2 साल में 1 का अंतर होगा। तो 1/1 लिखिए या न लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गुना 100। अब बताइए आप, 21/20 से 1 घटाइएगा तो 20 उधार चला जाएगा, तो 21 में से 20 घटेगा 1, बट्टा में 20 गुना 100। यहां पे आपका आ जाएगा कितना प्रतिशत, 5%। दर आपका क्या हो जाएगा, 5%। चलिए, तो आज का क्लास यहीं पे खत्म किया जा रहा है। मिलेंगे हम आपसे फिर इसी अंदाज में अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बाय।